स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 16/9/2022 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो एक तो रिसेंटली एक हलचल हो गया कि ब्लू ओरिजिन में थोड़ा इंसिडेंट हो गया। थैंकफुली या कहिए लक के हिसाब से वो काफ़ी लेस प्रॉब्लमैटिक था क्योंकि अनक्रूड था, सिर्फ कमर्शियल पेलोड्स ले जा रहे थे। सीरियल नंबर था 23 और ये T+1 मिनट 4 सेकंड्स पे इसका मेन इंजन में माल फंक्शन हो गया, यानी कि रॉकेट आराम से चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है, इंजन में माल फंक्शन होना शुरू हुआ और रॉकेट टिल्ट करना शुरू किया और इसी का अबोर्ट ट्रिगर हो गया, यानी कि कंप्यूटर ये सब इतना स्पीड से हो सकता है ना कि कंप्यूटर को ही हर चीज़ कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि अरे देखो शायद ठीक हो जाए, ना ना ना, वो आपको तुरंत कर देना होता है ठीक कि थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी आप नॉमिनल से खिसक रहे हैं, भैया अबॉर्ट कर दो। और कैप्सूल को सेपरेट कर दिया गया। कैप्सूल आराम से सेफली लैंड कर गया, मतलब जैसा उसका होना चाहिए था लैंडिंग, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले आराम से, यानी कि अगर इसमें कोई आदमी होता कोई खास दिक्कत नहीं होता। बूस्टर क्रैश कर गया, ये भी एक तो समझिए अच्छा है क्योंकि बूस्टर बूम नहीं हुआ। बूम होना का मतलब है तो सीरियस फॉल्ट था, मतलब एक होता है माल फंक्शन, एक होता है बूम हो गया, तो वो नहीं हुआ। तो ये एक तौर से समझिए ठीक था और इसका एफएए पे लॉन्च इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया, यानी जिस टाइम मैं ये बना रहा हूँ उस टाइम कोई खास डिटेल मिला नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी मतलब थोड़ा क्लिक बेटी टाइप चल रहे हैं लोग कि ये ब्लू ओरिजिन को नुकसान है, लाइक कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पहली बात वो लोग सक्सेसफुल सेफ ह्यूमन मिशंस कर चुके हैं और ये तो अनक्रूड था। दूसरी बात, कोई भी रॉकेट कभी भी ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसमें कभी कुछ फॉल्ट नहीं हो। ये रशिया का रॉकेट है जिसपे पूरा दुनिया रिलाई करता था करीब करीब कुछ साल तक, और इसमें भी ये हो गया, इंसिडेंट हो गया। ये इमरजेंसी स्केप का मैं दिखा रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा रॉकेट आप बना ही नहीं सकते जिसमें कभी भी कुछ दिक्कत ना हो। तो इसीलिए ये कहना कि इससे ब्लू ओरिजिन को नुकसान होगा, ये होगा, नहीं। और रहा बात, ये एक तौर से समझिए एक अच्छा ट्रायल है कि भैया हम बोल रहे कि हमारे में सेफ्टी सिस्टम है और वो प्रूफ हो गया, और भी ऐसा नहीं कि हमने ट्रायल किया प्रूफ करने के लिए, ना ना सर, रियल लाइफ में उप्स हो गया और वो संभाल लिया। तो ये बहुत अच्छी बात, और प्लस ये अनक्रूड में था तो एफएए इस पर काफ़ी गहराई से उतरेगा और सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। स्पेस एक्स भी शुरू शुरू में करते थे तो भी उसके रॉकेट बूम हो जाते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ह्यूमन के हिसाब से सेफ्टी सिस्टम रखना वो बहुत अच्छी बात है और उसका फ़ायदा मिल गया। तो ये समझना बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसे बताया जा रहा है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। और बोल रहे ना सोयूज़ MS-10 में भी तो ये हुआ, ये रिसेंटली बता रहा हूँ, इससे पहले भी एक दो बार और हो चुका है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना ये लोग और रिफाइन करेंगे और पॉलिश करेंगे उतना अच्छा है। काफ़ी लोग कहना कि जिसमें से काफ़ी एजेड लोग जाते हैं वो शायद 10G का शॉक नहीं बर्दाश्त कर पाते, ये तो उन पे हो जाएगी ना बात। आप रोलर कोस्टर में जा रहे हो और रोलर कोस्टर का जी शॉक आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, वो तो आप पे आ जाएगा बात सर। खैर देखिए, उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी इंसान हो इसमें और तब इस तरह करने की ज़रूरत नहीं हो, जो कि ब्लू ओरिजिन का ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि वो रॉकेट कोलैप्स कर चुके हैं। शुरू के 1-2 बार कोलैप्स हुआ है उनका रॉकेट, लेकिन बाद में एकदम नहीं हुआ। ये बहुत दिन बाद जाके अब हुआ और हम प्रिटी श्योर हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कि वो फिर से रिफाइन करके बल्ले-बल्ले चलते रहेंगे आगे। तो ये हुआ ब्लू ओरिजिन वाला न्यूज़, छोटा-सा ही था इसीलिए छोटा स्लाइड बता रहा हूँ। फिर बात करते हैं एसएलएस। ये इतना बोरिंग हो गया कि अब इस पे बताएँगे क्या? ये और डिले हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब ये समझिए कि रॉकेट जो है ऐसा सिचुएशन में है कि ये रियूजेबल रॉकेट के तौर पे नहीं बनाया गया था। तो ये समझिए इसमें एक-एक चीज़ करना इसका लाइफ छोटा करते चला जाता है, लाइफ स्पैन छोटा करते चला जाता है। ये सब ऐसा बनाया जाता है कि फैक्ट्री में बनाइए, टेस्ट कीजिए, लॉन्च कर दीजिए। आप 1-2 बार टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ऐसा फ्यूल टैंक का सिस्टम है, तो उसको कहा जाता है भैया 7 या 8 टैंकिंग ही आप कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा आप बता रहे हो रिस्क लेवल में चला जा रहा है। बात है इस पे ऑलरेडी किया जा चुका है, यानी कि ये जो कोर देख रहे हैं इसमें पहली बार फ्यूल भरा गया, निकाला गया, भरा गया, निकाला गया, भरा गया, निकाला गया। रियूजेबल के हिसाब से बनाया नहीं गया, वो उतना मजबूत नहीं है कि बार-बार आप ये करते रहो। आपका जितनी बार भी ये फेल हो रहा है, चाहे लॉन्च पैड में फेल हो रहा है, चाहे ग्रीन रन में फेल हो रहा है, चाहे ट्रायल में फेल हो रहा है, हर बार उसका लाइफ कट, मतलब जो टैंक है, जो स्ट्रक्चर है, उसका लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। क्या वो टिक सकता है? अब वो भगवान भरोसे जगह पे आ चुका है। तो हिसाब ये समझिए कि रॉकेट अब बहुत अनसेफ मोड में है। यहाँ पे हिसाब ये बन रहा है कि सॉलिड बूस्टर्स भी जो हैं, वो भी अनसेफ लेवल पे आ चुके हैं। यानी कि जिस कंपनी ने बूस्टर बनाया, वो बोला भैया हमारा सर्टिफिकेशन का एक्सपायरी आ रहा है। यानी कि नासा इसमें जितनी भी चीज़ खरीद के लगाता है, सब बोलता है कि बेस्ट बिफोर, या मतलब सर सर्टिफाइड टिल। तो सर्टिफाइड टिल का मतलब होता है कि भैया उस डेट से पहले आप इसे यूज़ करिए। ऑब्वियसली वो बफर बना के देंगे क्योंकि उनको पता है लॉन्च विंडो है, थोड़ा खिसकता है और कभी-कभी कुछ ना कुछ ग्लिच आता है, कभी वेदर आता है। तो हमेशा अगर जैसे इसको लॉन्च करना था नवंबर में, तो जो भी कंपनी इसको बनाएगी वो बोलेगी भैया जनवरी तक
हम आपको सर्टिफाई कर देते हैं कि जनवरी तक से पहले भैया, उससे पहले तो लॉन्च कर दो। तो ये किया जाता है। अब इसमें एक और सिस्टम है, क्रिटिकल सिस्टम, जो है सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम। अब बोलेंगे बूम करने के लिए क्यों सिस्टम लगाया? बात है, ये इतना बड़ा रॉकेट है, अगर इसे छोटा हाई अल्टीट्यूड नहीं किया जाए तो ये बहुत बड़ा क्रेटर बना देगा, और भी खाली टैंक ही अगर एरिया तो क्रेटर कर देगा। तो इसीलिए रॉकेट जैसे ही अपना फ्लाइट कॉरिडोर से दाएं बाएं करता है और जहां ग्राउंड कंट्रोलर को लगा नहीं भैया ये रॉकेट गया, टुक, स्वाहा कर दिया जाता है रॉकेट को। तो अब बात है कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली पावर बनाया जाता है। ऑब्वियसली आप बनाओगे, वो रॉकेट का पावर से कनेक्टेड है, लेकिन वो एज ए सेकेंडरी है, वो पावर सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है, वो बैटरी पावर्ड है। आप ऑब्वियसली उसे बैटरी पावर बनाओगे, कुछ भी हो जाए वो इक्विपमेंट नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जितनी भी कंपनी उसे बना के नासा को बेचती है, सर्टिफाई करती है, तो उसका सर्टिफिकेशन डेट खत्म होने पर आ रहा है। बोला कि भैया बैटरी है, चलेगा टेक्निकली, शायद एक दो साल और भी चल जाए, क्योंकि ये सब चीज़ पे जो क्वालिटी इक्विपमेंट लगाया जाता है बहुत हाई क्वालिटी का रखते हैं। मतलब अगर ज़रूरत है 1 महीने चलने लायक होना चाहिए, वो डालेंगे कि भैया 6-7 महीने तक चल जाए। लेकिन सर्टिफिकेशन तब भी एकदम टाइट रखा जाता है, गलती से भी उप्स नहीं होना चाहिए। तो अब ये अनसेफ में आ रहा है। टेक्निकली ये लॉन्च किया जा सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी रहती या कोई नॉन सीरियस इशू रहता तो उसको कोई इतना भाव नहीं था, लेकिन ये नासा का है और प्लस ये रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनना है, तो यहाँ पे थोड़ा नासा फंस गया। अब बात है कि उस सिस्टम को बदलने के लिए इसे व्हीकल बिल्डिंग में डालना पड़ेगा। अब बात है ये रॉकेट बना थोड़ी है कि रोज आप गाड़ी में डुगुर 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 करते रहो, उसके लिए तो बना नहीं है। 1-2 बार कर दिए ठीक है भाई, बार बार करेंगे तो रॉकेट चटक सकता है। तो रॉकेट पूरी तरह से अनसेफ हो चुका है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बैटरी भी स्वाहा हो चुका है, और उसमें अब बात आ रहा है कि नासा एक्सटेंशन मांग रहा है। अगर एक्सटेंशन मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलता है तो इन्हें सही में हटाना पड़ जाएगा। और अगर वो हुआ तो बहुत लंबा खींच सकता है, क्योंकि उनको सॉलिड बूस्टर्स को भी दोबारा अलग करना पड़ेगा, उसको दोबारा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा काफ़ी सारी चीज़ करना पड़ेगा। तो हिसाब यही समझिए कि अब ये रॉकेट पुराना हो रहा है, मतलब बिना लॉन्च होने से पहले। ये बहुत रेयर होता है, बस स्पेस शटल के साथ हुआ था, लेकिन स्पेस शटल रीयूजेबल के तौर पर बनाया गया था, तो वो था इतना तगड़ा कि हम भाई संभाल लेंगे। जैसे कि होता है ना F1 इंजन, मजाक होता है, वो आप यूज़ कीजिए, फेंक दीजिए, हर रेस के बाद फेंक दिया जाता है। वहीं पे आपका जो गाड़ी का ट्रक का इंजन है वो सब चलता है सर जी, चलता है, 10-15 साल चलता है, 20 साल चलता है, 30 साल चलता है, वो उसके हिसाब से बनाया जाता है। ये वैसा नहीं बनाया है। और हिसाब में ये समझिए कि कंपनी उस जगह पे पहुंच चुकी है कि हर ऑप्शन खराब है। तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लाइन जो है, जो घुस रहा है, वहीं पे बार फॉल्ट आ रहा था, तो यहाँ पे टेंट बना के ज़बरदस्ती का उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब रहा बात की प्रॉब्लम है कि फ्लोरिडा का जो वेदर है, जो लॉन्च पैड का वेदर है, वो उतना अच्छा नहीं है, करोसिव भी है क्योंकि उसमें काफ़ी ह्यूमिडिटी है, तो वहाँ पर करना रिस्क है। लेकिन बोल रहे ना, हर ऑप्शन खराब ऑप्शन है, तो अब करें तो करें क्या? क्योंकि इसको मतलब अब लॉन्च करना ही है, इनको नहीं तो करेंगे, पता है कि भैया ये मतलब एटलीस्ट लॉन्च हो जाए, एटलीस्ट ऑर्बिट पहुंच जाए, तब तो बल्ले बल्ले रहेगा। लेकिन अभी ये जितना नाजुक हालत में पहुंचते जा रहा है, चांसेस है कि लॉन्च पैड से निकलने में ही स्वाहा हो जाए। तो डिले पे डिले एक्सपेक्ट ही कीजिए। तो ये है SLS। अब बात करते हैं स्पेस एक्स में क्या हो रहा है। तो स्पेस एक्स में नॉर्मल प्रोग्रेशन काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कि शुरू में बहुत तेज प्रोग्रेशन हो रहा था, जहाँ पे कि फ्लाई मिशन, उसके बाद सब चीज़ पर ब्रेक लग गया है। तो हिसाब है अभी स्टारशिप 24 नंबर पे चल रहे हैं, जहाँ पे अपर स्टेज का फर्स्ट एवर ऑल 6 इंजन स्टैटिक फायर किया गया, यानी कि ये किया कि सारा इंजन को एक साथ स्पूल अप करके स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप लॉन्च कर दिया, और इंजन 8 सेकंड तक थ्रस्ट बनाए, यानी कि टेस्टिंग हो गई। हाँ, हम इंजन चालू करेंगे, चालू हो जाएगा, इंजन स्पूल कर जाएगा, सक्सेसफुली काम करेगा, थ्रस्ट जनरेट करने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको फुल देर के लिए, ये क्लैम्प्स बने नहीं है कि वो उतना फुल ड्यूरेशन बर्दाश्त कर सकें। तो सारा चीज़ टेस्टिंग कर लिया गया। लेकिन बात है कि काफ़ी ऊम्फ था इसमें, तो बुश फायर स्टार्ट कर दिया। अब बात है कि ये फायर काफ़ी बड़ा एरिया जलाया, आप देख ही सकते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया जला डाला है। थैंकफुली कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुआ, ना ही इधर हुआ ना ही कहीं और हुआ, तो ये काफ़ी मैनेज कर लिया है। लेकिन अब लोगों का आ रहा है कि यहाँ पे स्पेसएक्स जो कोशिश कर रहा है कॉस्ट कम रखने के लिए, कि वाटर डेल्यूज सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर रहा है, वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये तो आग माइनर आ गया, कल को मान ली कोई बड़ा आग लग गया तो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तुरंत आग नहीं लग सकता यहाँ पे क्योंकि जल गया, फ्यूल नहीं बचा है। लेकिन मान लीजिए कल को ग्रास उगता है, जो कि होता है नेचुरल, फॉरेस्ट फायर नेचुरल है, वो लैंड को फर्टाइल बनाता है, कल को फिर से कुछ हुआ और आग आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तब, तो हिसाब वही रहेगा कि वाटर सेपरेशन सिस्टम जो है उस पर इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये और रहा बात की ये जगह मतलब समझिए जो बाकी जितने लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैं वो डिफाइंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, कि ये लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, ये ज़बरदस्ती का एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, तो इनके पास वो गवर्नमेंट का वो नहीं है कि अच्छा आप कुछ भी करो हम संभाल लेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगा भैया आग कैसे लगा दिया, तो ये समझना बहुत ज़रूरी बात है कि इनको थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा। ये हर कोई बोल रहा है इन्वायरमेंटल रिव्यू के साइड से कि अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, कल को छोटा आग भी लग सकता है, आपको आपका लाइसेंस रिवोक करने का बात हो सकता है।
और अभी भी इनका हीट शील्ड का जो टाइल्स है वो गिर जा रहा है। जितनी बार भी ये इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे ये इंजन टेस्ट हुआ, इसके बाद टक 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 करके टाइल्स गिर गया। बहुत सारा नहीं गिरा, पहले तो बहुत बहुत गिरता था, अब भी 4-5 तो गिर रहा है, लेकिन बात है कि एक ही गिरना काफ़ी है, आपका काम खत्म हो जाएगा। और वो भी शायद दूसरा यही हो रहा हो कि थ्रस्ट जो है कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वाटर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो शायद वही बाउंस कर रहा है एनर्जी जो उसको उड़ा दे रहा है। तो देखिए आने वाले टाइम में ये लोग खुद से करेंगे। और अभी काफ़ी लोगों का रूमर्स है कि ऑब्वियसली जो लोग वहाँ कैमरा लगा के रखे हैं कि उनको नया दिख रहा है, मतलब SN25 26 दिख रहा है, और उसमें हीट टाइल्स के लिए पिंस है ही नहीं। तो बोला ऐसा क्यों हो रहा है? बात है स्पेसएक्स को अगर जल्दी कुछ करना है तो डिस्पोजेबल बना के ही करना। और इतना वो मतलब इल्यूजन में तो नहीं है कि उनको पता है कि भैया हम लॉन्च करेंगे रीयूज़ कर भी लेंगे। वो पता है 1-2 बार में तो होगा ही नहीं, 4-5 बार रीयूज़ बूम करने के बाद ही रीयूज़ होगा। तो क्यों ना एक्सपेडाइट करने के लिए, क्योंकि टी मोबाइल से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ है, तो जल्दी-जल्दी इसको लॉन्च करो। स्टारलिंक को भी जल्दी-जल्दी सपोर्ट करो। तो मे बी डिसीजन लिया जा रहा है कि भैया डिस्पोजेबल बना के लॉन्च तो कर दो, देख तो लो। क्योंकि सुनिए ना, कब से सुन रहे हैं हम लोग ऑर्बिटल टेस्ट होगा, ऑर्बिटल टेस्ट होगा, अभी तक नहीं हुआ। तो ये हुआ स्पेसएक्स का अपडेट। अब बात करते हैं सियरा स्पेस जो है वो धीरे-धीरे काम कर रहा है। उनका बैकग्राउंड में उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नासा की तरफ से मिला कि भैया नासा सीरियसली हो गया है। और नासा का हिसाब ये है कि ऑर्बिटल रीफ को इस्तेमाल किया जाएगा जैसे ही आईएसएस को रिटायर किया जाएगा। आईएसएस का टाइम हो चुका है, ज़बरदस्ती का उसको जोड़ के रखा जा रहा है। और रिसेंट रशिया हुलुलु जो हो गया, उससे और अब मतलब सब लोग कहोगे यार ये निपटाओ यार, इसको निपटाओ, हो गया, बहुत टाइम खा गया। तो हिसाब वही है। और ये लोग क्या किया, मतलब इन्होंने कहा है कि हम इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल डालेंगे। वो भले आप टेक्नोलॉजी लैब में प्रूफ कर दो, भले आप उस टेक्नोलॉजी को मतलब समझ रहे हैं सिमुलेशन में दिखा दो, मॉडल्स में दिखा दो, स्केल टेस्टिंग कर दो, लेकिन एक होता है ना भरोसा, क्योंकि आप इंसान उसके अंदर रख रहे हैं, तो भरोसा पाने के लिए इन्होंने बोला कि हम दिखाते हैं कि ये कितना स्ट्रांग है। तो इसको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की गई, यानी बना के फुल करके इसको फोड़ा गया। और रहा बात की हर स्ट्रक्चर का, जैसे जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसका है कि भैया उसके अंदर इतना पीएसआई रहेगा, और 15 पीएसआई भी नहीं रहता ये सब के अंदर, मतलब अराउंड 10 पीएसआई के आसपास रहता है। कारण ये कि आप लोड जबरदस्ती का आप नहीं रखना चाहोगे। 15 रख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते हो, क्योंकि बाहर से 0 है 15 है, तो 15 पीएसआई का लोड ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, लीक ज़्यादा स्पीड से करता है, इसीलिए हर सील लीक करता है। कोई ऐसा सील कभी नहीं बनाया जो कभी लीक ना ही करे। हाँ, बहुत धीरे-धीरे करें, मतलब 15 पे होगा कि आपका 4-5 साल के अंदर हवा कम होने लगेगा। अगर आप उसे 10 कर देते तो 18-19 साल में कम होने लगेगा। तो आईएसएस को जनरली कोशिश की जाती है पूरा 15 में नहीं रखें, लेकिन इसे पुश किया गया कि भैया आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, तो 120 से ऊपर ले गए। और वो है कि 120 अगर ये सब जो स्ट्रक्चरल मॉड्यूल है जो आईएसएस में अभी लगे हुए हैं, वो भी पुफ हो जाएगा। क्योंकि समझ रहे हैं, वो हल्के मटेरियल से बनाया गया है, नहीं सबमरीन का हल है कि यार हम संभाल लेंगे, बम बम है, कोई वैसा है नहीं वो। तो इसीलिए इन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर जो आप ऑलरेडी आईएसएस में इस्तेमाल कर रहे हो, उससे आगे जा सकता है। तो इन्होंने डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करके दिखा दिया। इसीलिए कंपनी बहुत खुश है। आप खुद ही सोचे भाई, बूम कर दिया तो क्यों खुश हो? बात वही है कि उन्होंने प्रूफ क्या किया और बोला कि हम गारंटी देते हैं भैया ये इससे मतलब जो सेफ्टी रेटिंग है उससे ऊपर ही फटेगा, उसके ऊपर ही फटा। तो इसीलिए कंपनी एकदम फुल स्पीड पे आगे बढ़ रही है। और इनका हिसाब है कि कंपनी से डिस्कशन किया कि आप अपना ऑर्बिटल रीफ बनाओगे तो क्या स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप करोगे? ये ओपनली बोल रहे हैं कि इन्हें स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप नहीं करना है, इनको स्पेसएक्स से डायरेक्ट compete करना है। स्पेसएक्स के पास ड्रैगन कैप्सूल है, ये अपना ड्रीम चेसर को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इनका टारगेट एकदम क्लियर है। हाँ, वो मना नहीं कर रहे, मतलब उनका है कि भैया ऑर्बिटल रीफ हम बनाते हैं, उसमें जो डॉकिंग क्लैंप है वो इंटरनेशनल डॉकिंग क्लैंप है। आराम से अगर स्पेसएक्स को उस पर डॉक करना है, आइए सर, मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपना समझ के आइए। वो रोकेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं ये कम्पिटिटिव उस टाइप का नहीं है कि हम आपको ब्लॉक करेंगे। आइए सर, आप अपना समझ, लेकिन हम आप पे रिलाई नहीं करेंगे। मतलब कि नहीं आप ही लॉन्च करो तो ही है। जैसे अभी आईएसएस अगर रशियन साइड को हटा दे तो घूम फिर के तो सब बचा अमेरिका, एक स्पेसएक्स ही। वो एकदम नहीं चाहते हैं, उनका कि भैया हमारा अपना है और अगर कुछ हो गया तो आप भी हैं। तो ये हुआ सियरा स्पेस धीरे धीरे बैकग्राउंड में अपना गाड़ी को लेते जा रहा है। इनके पास पॉकेट भी बहुत गहरा है, अराउंड $1 बिलियन से ज़्यादा का इन्होंने क्राउड फंडिंग कर चुका। क्राउड फंडिंग मतलब प्राइवेट लोगों के, बड़े लोगों की बड़ी बातों वाला काम हो चुका है इनका। अब बात करते हैं आजकल के टाइम में जो लोगों को बहुत ज़ोर से भूत चढ़ गया है, सैटेलाइट टू मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे समझिए कि आईफ़ोन मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया कि आईफ़ोन जो है ग्लोबल स्टार सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इस्तेमाल कर रहा है जो एसओएस भेजने के लिए। ये बात समझना ज़रूरी है, वो डेटा नहीं भेजने देगा, वो सिर्फ एसओएस देगा। इसीलिए अगर आप वो मेन्यू एक्टिवेट करेंगे, वो पूछता है कि आप क्या हैं, आप खो गए हैं, आग में हैं, क्या है, क्राइम है, मतलब इसीलिए आपको उतना सारा मेन्यू देता है। और उसको टाइम बहुत लगता है कि वो लगभग, अगर सब चीज़ सही है, सैटेलाइट एकदम परफेक्ट टाइमिंग में है, अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाता है, वेदर सही रहता है, तो बल्ले बल्ले 1 मिनट में डेटा चला जाएगा, नहीं तो 15 मिनट तक लग सकता है। लेकिन उसका फ़ायदा है 100% कवरेज। यूएस में कहीं पर भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लटके हो।
तो ये मतलब आईफ़ोन दे रहा है। इसी को ज़्यादा मत एक्सपेक्ट और इसको मत एक्सपेक्ट कीजिए कि दूसरे देश में चलेगा, क्योंकि बाय लॉ मतलब समझिए ग्लोबल स्टार के पास जहाँ का लाइसेंस है वो वहीं कर सकता है। वो ऐसा नहीं कि वो मतलब सैटेलाइट उसका ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर से भी गुजरता है, लेकिन इंडिया में उसका लाइसेंस नहीं है तो नहीं चलेगा। फिर बात कर रहे हैं दूसरा स्पेसएक्स और टी मोबाइल का, जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि उनका पार्टनरशिप है लो बैंडविड्थ के लिए। या ये दोनों में मेन अंतर वही है, आईफ़ोन को कर रहा है, हम एसओएस दे देते हैं। स्पेसएक्स और टी मोबाइल जो कर रहा है वो है लो बैंडविड्थ आपको दे देंगे, यानी कि वो सेल कर रहे हैं 5 एमबीपीएस, लेकिन मान लीजिए अगर आपको 1 एमबीपीएस भी मिल जाता है, वो काफ़ी है सर। 1 एमबीपीएस आपको मिल जाता है कि हाँ, आप कहीं पे भी हो आपको 1 एमबीपीएस मिल रहा है, या 1 एमबीपीएस छोड़ दीजिए, आपको मतलब कहीं हाफ एमबीपीएस या फ्यू केबीपीएस लेकिन मिल जा रहा है कि हाँ भैया हमारा फ्यू केबीपीएस डेटा अप डाउन हो रहा है रेगुलरली, हो जाएगा, बल्ले बल्ले सर, कोई टेंशन नहीं है। तो वो करेंगे, और वो है कि जितने भी लोग टी मोबाइल का सिम खरीदेंगे उनको ये 100% यूएस कवरेज दे देगा। इनका टारगेट समझिए 2 ईयर्स ईटीए है, मतलब थोड़ा टाइम लगने वाला है, अभी अनाउंसमेंट हुआ है तो थोड़ा टाइम समझिए। और उसका कारण ये है कि स्पेसएक्स के पास जो स्टारलिंक सैटेलाइट है, करंट सैटेलाइट ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन नहीं उसमें उतना पावर है। उनको स्टार लिंक का जेन 2 सैटेलाइट चाहिए, जो बड़ा है, जिसमें बड़ा सोलर पैनल है, जिसमें बम बम ताकत है, वो कर सकता है। अभी ये नहीं कर सकता है। और टी मोबाइल ने उन्हें बोला कि भैया आपका बड़ा सैटेलाइट इंतजार कर रहा है, बड़ा रॉकेट का, अगर वो बहुत डिले हुआ तो आपको कुछ छोटा हमको करना पड़ेगा, ब्रिज करना पड़ेगा। तो टारगेट है कि V2 मिनी बनाएंगे वो, अगर मान लीजिए डिले बहुत होता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि स्पेसएक्स एक्चुअली सीरियस है कि डिस्पोजेबल रॉकेट बना के जल्दी जल्दी निकालो सैटेलाइट, नहीं तो ये टी मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के लिए समस्या बन जाएगा। तो ये हुआ 2 बड़ी कंपनी का बता दिया मैंने आपको। अब एक तीसरी कंपनी जो बैकग्राउंड में काम कर रही है वो है ब्लू वॉकर 3। ये है एएसएस स्पेस मोबाइल कंपनी का, और ये लोग ये इतना बड़ा सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, और आप बात ये बहुत बढ़िया फोल्डिंग करते हैं, मतलब ये फोल्ड करके इतनी सुन हो जाता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे सेल टावर्स हैं, यानी कि सबके सब फेज आ रहे हैं। ये सिर्फ एक काम के लिए बना है कि हम मतलब इसके जो सेंटर में आप खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिसीवर ये रहेगा, इस तरह का एंटीना रहेगा, और वो ग्राउंड स्टेशन से बात करेगा। और ये समझिए अंतरिक्ष का 5G रिपीटर है, यानी कि आप जैसे इंडिया के ऊपर से जा रहा है तो ये ऐसा नहीं करेगा कि इंडिया का मतलब कोई मोबाइल डेटा है वो इसमें जाएगा फिर किसी और जगह जाएगा, नहीं, वो इसमें जाएगा, मतलब ये रिसीव करेंगे और इसको सेंटर से रिले कर दिया जाएगा ग्राउंड स्टेशन से। ग्राउंड स्टेशन में रिले करने के लिए उनका वो डिश है, और उससे आपका कम्युनिकेशन रह सकता है। स्पीड, डेटा, ये सब अभी ट्रायल है, ये लॉन्च कर दिया जा चुका है, मतलब इस पर अभी ट्रायल चल रहा है, डेटा टेस्टिंग कर रहे हैं लोग। और इनका फोकस है कि फ़ोन को ये देंगे, स्पीड देंगे, और इनका टारगेट सीधा है, जैसे कि स्टारलिंक है कि वो स्टारलिंक देना चाहते हैं, ये है कि नहीं सर हम आपका फ़ोन को स्टारलिंक में बदल देना चाहते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग अभी कूद रहे हैं मोबाइल फ़ोन को सैटेलाइट फ़ोन में बदलने में, बहुत ज़्यादा लोग कूद रहे हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ा लेके कूद गए। तो देखिए, मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले 8-10 साल के अंदर ऐसा आराम से हो सकता है कि हम लोग को फिर नेटवर्क का उतना सोचना ना पड़े। खासतौर पे ये, क्योंकि ये एक चीज़ कर रहा है कि भैया हमें मोबाइल फ़ोन पे फोकस करना है, वो कर रहा है। स्टारलिंक समझिए वो नेटवर्क पहले दे रहा है, मोबाइल फ़ोन को साइड में निपटा रहा है। आईफ़ोन साइड में निपटा रहा है कि भैया इमरजेंसी में आप काम कर लो। ये है कि भैया हम नहीं आपका मोबाइल को ऐसा कर देंगे कि आप जैसे रोड पे चल रहे हो, आपका जीपीएस लॉक हमेशा रहेगा, आपका आराम से डेटा चलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत कंपनी हेट करती है इसको, क्योंकि भैया ये इतना बड़ा है कि सारा ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना टेलीस्कोप ऊपर देख रहे हैं वो इसी से ब्लाइंड हो जाएंगे। तो देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, जो न्यूज़ अपडेट मुझे मिला इस दरमियान में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।